कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई बेअब्दिही, अपने बंदे को, लैला, रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह ने जब मेराज का जिक्र फरमाया ना, तो अल्लाह ने जो सूरत की जो पहली आयत को नाज़िल फरमाया ना, अल्लाह ने लफ्ज़ सुबहान से गुफ्तगू को शुरू किया। सुबहानल्लज़ी, अल्लाह अगर चाहता तो किसी और लफ्ज़ से भी गुफ्तगू को शुरू फरमा सकता था, किसी और जुमले से अल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ फरमा सकता था। अल्लाह ने महबूब की मेराज को जब बयान फरमाया तो लफ्ज़ सुबहान से गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया। क्यों फरमाया? इस पर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जब मेरे हुजूर मेराज पर गए, सारे मुशाहिदात देखे, मस्जिद हराम से अक्सा तक, फिर पहला, फिर दूसरा, इसी तरह चलते चलते तीसरा, चौथा, सातवें तक, सिदरा तक, फिर मकाम दना, फिर अल्लाह के जलवे देखे, फिर आगे जो मराहिल तय हुए, फिर हुजूर वापस आए। हुजूर है तो कुफार ने इतराज़ करना शुरू कर दिया, बाज़ मुनाफिकों ने इतराज़ शुरू कर दिया, ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ सुबहान से गुफ्तगू को शुरू फरमाकर, महबूब की मेराज को बयान फरमाकर लफ्ज़ सुबहान से मसले को हल फरमा दिया। क्या फरमाया? पाक है वो ज़ात। फरमाया ये ना देखो भी गिया कौन है, ये देखो कि ले जाने वाली ज़ात कौन सी है। अगर तुम रब को पाक मानते हो ना, सुबहान का मतलब है पाक। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मुझे सुबहान मानते हो, पाक मानते हो, फिर ये भी मानना पड़ेगा कि सुबहान अपने बंदा खास को अपने पास बुला सकता है, दीदार करा सकता है। सुबहान अल्लज़ी असरा। अब अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हम महबूब को ले गए, पाक है वो ज़ात जिसने महबूब को बुलवाया या जिब्रील महबूब को ले गया। अल्लाह ने ये फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने असरा सैर कराई। अल्लाह ने हुजूर की मेराज को सफ़र नहीं कहा, सफ़र नहीं कहा। अब कुरान पढ़ते रहते हैं ना हम, तो आयत में जो फिक्रा, जो जुमला है ना, जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ खुद इसकी वजाहत फरमा रहा है कि सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात कि जिसने सैर कराई। अल्लाह ने महबूब के मेराज को सफ़र नहीं कहा। अब देखिए सफ़र कैसे होता है। आपने अगर यहाँ से मुल्तान जाना है या लाहौर जाना है या फैसलाबाद जाना है, तो आप सफ़र करना है। आपने सफ़र करते हो जब आप जाएंगे तो तेज़ी से जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता? सफ़र करना है ना, सफ़र तो करना, तेज़ी से जाएंगे ना, हैं? अल्लाह ने फरमाया हमने महबूब को सैर कराई, सफ़र नहीं कराया। सैर क्या होती है? आप जाते हुए मुशाहिदात देखते जाते हैं, इधर उधर चीज़ें देखते जाते हैं, ये सैर करते भी, मैं सैर के लिए आया हूँ, ये सैर होता है। लेकिन उधर फरमाया कि भी सैर कराई, उधर महबूब की तेज रफ्तारी का आलम देखिए। जिसकी सैर इतनी सरी है, जिसकी सैर इतनी तेज है, तो उस महबूब का सफर कितना तेज होगा। अल्लाह फरमा रहे हैं ना कि हमने अपने महबूब को सैर कराई। सुभान अल्लाजी असरा, पाक है वो जात जिसने सैर कराई। असरा, सैर कराई। यार जिसकी सैर इतनी तेज है,
जिसकी सैर किसी को समझ नहीं आती, उस महबूब का सफर किसी को समझ आ सकता है। सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। अब देखिए, मैं एक एक जुमले पे बात कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? बिअब्दिही। महबूब को अल्लाह ने सिर्फ अब्द नहीं कहा। अब अब्द का मतलब बंदा होता है, वैसे अब्द का माना गुलाम भी होता है, और भी कई माने हैं। देखिए, मैं भी अब्द हूं, आप भी अब्द हैं, बंदे हैं। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान रहमान का बंदा, ठीक है। तो अब्द माना बंदा। हजरत आदम पाक बंदे अब्द, हजरत जनाब शीश पाक अब्द, हजरत हूद पाक अब्द, हजरत साले पाक अब्द। रब के जितने नबी आए, हजरत मूसा पाक अब्द, ईसा पाक, यूसुफ पाक, यूनुस पाक, इब्राहीम पाक, इस्माइल पाक, अला हाजल कियास। आदम से लेकर हजरत जनाब ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी गुजरे, उनकी उम्मतें गुजरी, और उनकी उम्मत में नेक साले गुनाहगार जो भी थे, सारे हैं अब्द। जितने नबी हैं वो भी हैं अब्द। अल्लाह ने सबको अब्द कहा, सारे अब्द हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब महबूब की मेराज को रब ने बयान फरमाया ना, रब ने सिर्फ अब्द नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। हा ज़मीर हा खड़ी देर ही लगाकर अल्लाह ने महबूब को खास किया। क्यों? फरमाया सारी दुनिया आदम से लेकर मुस्तफ़ा के अलावा आज तक सारे अपने आप को रब का बंदा कहते गए। रब ने किसी को अपना बंदा नहीं कहा। अगर रब ने किसी को अपना बंदा कहा है तो वो ज़ात मुस्तफ़ा है। ऐसे है कि नहीं है? अल्लाह ने किसी को ये नहीं कहा। वैसे तो सारे अल्लाह के बंदे हैं ना, हैं, सारे अल्लाह के बंदे हैं ना। कोई गुनाहगार है, कोई मुसलमान है, कोई मुशरिक है, कोई काफिर है, कोई मुर्तद है, सिख है, हिंदू है, जो भी है ना, ठीक है, नबी है, रसूल है, वली है, सहाबा, ताबीन, बुजुर्गान, मुहद्दिसीन, सारे अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन रब ने किसी को अपना बंदा नहीं कहा। अल्लाह ने अगर किसी को अपना बंदा कहा है, वो कायनात में एक हस्ती है, जनाब मुस्तफा की जात। फरमाया मोहम्मद मेरा बंदा है। अब हम कहते रहे अल्लाह हम तेरे बंदे, हम तेरे बंदे, हम तेरे बंदे, हम तेरे बंदे। रब कहे या ना कहे, अगर वो कहे कि ठीक है मेरे बंदे, फिर भी ठीक है। अगर ना कहे तो कोई इतराज नहीं है। मोहम्मद करीम की शान क्या है? रब फरमाता है पाक है वो जात जिसने सैर कराई बेअब्द ही अपने खास बंदे को। अब तवज्जो है कि नहीं है? बात समझ आ रही है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब अलैहिस्सलाम को अपना अब्द कहा, अपना बंदा कहा। और इसलिए इकबाल कहते गए अब्द दीगर अब्द ही चीज़े दिगर आ सरापा इंतजार ई मुंतजर। इकबाल कहते हैं लोगों सुनो, सारी दुनिया है अब्द, मोहम्मद है अब्द ही। सारी दुनिया अल्लाह की रहमत का इंतजार करते गया है। हर कोई अल्लाह की रहमत का तलबगार है, हर कोई रब की रहमत का तलबगार है। हर कोई ये चाहता है ना अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह बरकत अता फरमा। इकबाल कहते हैं लोगों सुनो, अब्द दीगर अब्द ही चीज़े दिगर आ सरापा इंतजार ई मुंतजर। सारी दुनिया अल्लाह की रहमत का इंतजार करती है। महबूब वो है मेराज वाली रात रब रब होके महबूब का इंतजार फरमा रहा था। अब्द दीगर अब्द ही चीज़े दिगर आ सरापा इंतजार ई मुंतजर। अब नबी के गुलामों आगे आ जाइए। अल्लाह ने क्या फरमाया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जिसने सैर कराई बेअब्दिही अपने बंदे को। लैला ऊपर तनवीन है ना, लाम के ऊपर दो ज़बरे है ना, इसका क्या मतलब है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं रात के थोड़े से हिस्से में। आपने वो आयात जनाबे वाला वो हदीस सुन रखी है ना, हजूर गए आए, बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, ऐसे है कि नहीं है? पानी भी चल रहा था। अब मैं हैरान होता हूं, कमाल है यार, मस्जिद हराम से अक्सा तक आप रिवायत को उठा के पढ़ें, कितना सफर है उस टाइम? 30 दिन, बाद ने लिखा 33 दिन का सफर था घोड़े के ऊपर। सिर्फ जाने का 30 दिन, फिर आने का 30 दिन, जाए हाथ लगा के आ जाए, 2 महीने का सफर था।
वो भी घोड़े के ऊपर। लेकिन कमाल है, हजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर वहां से पहला आसमान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर मकामे सिदरा, फिर मकामे दना, अल्लाह का दीदार किया, सब कुछ किया। मोहम्मद करीम की शान क्या है। इतने सारे मराहिल तय हुए, हजूर वापस है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी चल रहा है, कुंडी भी हिल रही है। क्या समझे कि कोई नहीं समझ सकता हजूर की शान। अल्लाह ने मोहम्मद करीम को ये शान अता फरमाई है।